नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं आनापानसती ध्यान के बारे में। आनापानसती ध्यान बहुत ही सरल और सहज विधि है। इसे कोई भी कहीं भी किधर भी बैठ के कर सकता है। ये इतनी सरल और इतनी सूक्ष्म है कि अगर आप इसके भीतर जाएंगे तो इसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण भी मिल पाएगा आपको। ये इतनी अच्छी विधि है जो कहने में तो बहुत सरल है, लेकिन सच में ये काम बहुत अंदर तक करती है। कितने ही बड़े बड़े क्रिया योग हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो आनापानसती ध्यान अगर आप कंटिन्यूसली करते हो तो आपकी सारी हीलिंग यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे करते हैं आनापानसती ध्यान और इसका मतलब क्या होता है, पहले हम इसका अर्थ जान जाते हैं। आनापानसती ध्यान अगर हम इनको टुकड़ों में बांटे तो आना का मतलब होता है सांसों का भीतर आना, अपाना का मतलब है सांसों का बाहर जाना, और सती का मतलब है इन दोनों का अंतराल। यानी जब हम सांस अंदर लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो इनके बीच में एक छोटा सा अंतराल आता है, उसी को सती बोला जाता है। आप इसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और ऑब्जर्व ही करना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे इस जन्म के और कई चीज़ों के हमारे पास्ट की मेमोरीज आती हैं, वो हमें थॉट्स के रूप में या विचार के रूप में आते हैं। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम विचारों को कैसे हटाएं और कैसे फोकस करें। देखो, ध्यान करने से हमारा कंसंट्रेशन तो बढ़ता ही है, फोकस बढ़ता है, माइंडफुलनेस बढ़ता है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि अब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारे अंदर कोई विचार नहीं आएंगे, तो आनापानसती ध्यान एक्चुअली इन सारे विचारों को धो डालता है। विचार आते हैं और ये फ्लश आउट हो जाते हैं। कैसे? जैसे जैसे विचार आते हैं आप सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान दीजिए, अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। आप देखिएगा अपने आप ये जो विचार इतने सारे बम्बार्डिंग की तरह आते हैं वो धीरे धीरे आराम से चले जाते हैं और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब आप बिल्कुल शून्य महसूस करते हो, जहाँ पे कोई विचार नहीं आता। तो वो एक बहुत गहन ध्यान होता है। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप की जितनी उम्र है आपको उतना मिनिमम मिनट्स करना ही चाहिए ध्यान पे। क्योंकि जैसे मान लो अगर मेरी उम्र 40 है तो मेरे को 40 मिनट ध्यान करना चाहिए। अगर किसी बच्चे की उम्र 10 साल है या 5 साल है तो उसको सिर्फ 5 मिनट का ध्यान करना चाहिए, या 10 साल का। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जब आप स्टार्टिंग करते हो ध्यान की तो आप कोशिश कीजिए ध्यान को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए। शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल होता है, कभी कभी हम 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते हैं, बट धीरे धीरे जब हम कोई निर्देशित ध्यान सुनते हैं या फिर कहीं पे हम गाइडेड मेडिटेशन सुनते हैं तो हमारा ध्यान जो होता है ना वो थोड़ा फोकस होने लगता है। पर आनापानसती ध्यान को तो आप कभी भी कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। अब जैसे मैं अपने घर के एक दीवार के सामने नीचे बैठी हूँ, एक छोटा सा पतला सा गद्दा लगा ले, नहीं है तो कोई मैट पे बैठ जाइए। पीछे आपको एकदम सिर्फ ऐसे टिका के नहीं बैठना है, पीछे चाहो तो आप एक कुशन भी रख सकते हो। इसके अलावा सिर को पीछे नहीं करना है, आगे नहीं करना है। आपको थोड़ा सा कोशिश कीजिए नॉर्मल बैठने के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट में भी नहीं बैठना है, बॉडी को रिलैक्स रखना है। तो बस आप ये सिंपल सी विधि आपके लिए कहीं भी बैठ के भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप घर पे हो तो घर पे ही कर सकते हो। कभी आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो या कहीं आप किसी बस स्टैंड पे हो, बस में बैठे हो, कहीं भी आप देखो तो अपने पैरों को क्रॉस करके, हाथों को क्रॉस करके आँख बंद कर लीजिए और बस ध्यान कीजिए अपने सांसों के ऊपर। बस इतनी ही छोटी सी विधि है, तो इसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए कि ये नहीं कि चलो मैं बाकी सारे काम अभी कर लेती हूँ, बाद में ध्यान करती हूँ। तो ध्यान को हमेशा पहले प्रायोरिटी रखिए। आप जैसे सुबह उठे अपने जो भी नित्य काम है उसको करके तुरंत ध्यान में बैठिए, उसके बाद ही आप अपना किचन का वर्क या जो भी ऑफिस का वर्क है स्टार्ट कीजिए। आप इसे देखेंगे आपकी अंदर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आनापानसती ध्यान करना मस्ट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये ध्यान की विधि हमें, अगर हमारे हाथ पैरों में अगर ठीक ठाक है तो हम इनको ज़मीन पे बैठ के भी कर सकते हैं। आलती पलती मार के बैठिए और आराम से पीछे कुशन हल्का सा रख दीजिए अगर आपको कमर में दिक्कत है, और अपने हाथों को इस तरीके से क्रॉस करके और आँखों को बंद करके हमें ध्यान करना रहता है। अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम है तो आपको दिक्कत है कमर में भी, आप बैठ नहीं सकते इतने देर तक, तो आप ऐसा कर सकते हो, आप सोफे या फिर एक चेयर पे बैठ जाइए और वहाँ पे अपने पैरों को क्रॉस कीजिए, हाथों को क्रॉस कीजिए। अगर चश्मा लगाए हैं तो चश्मा को साइड कीजिए
उसके बाद आप अपनी आंखों को धीरे से प्यार से बंद कीजिए और फिर बस अपनी सांसों को ध्यान दीजिए। बस इतनी ही सरल विधि है। आप देखना धीरे धीरे जिनको भी घुटने की प्रॉब्लम है या कमर की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि आप आराम से नीचे भी बैठ के ध्यान कर सकते हैं। वैसे इस ध्यान को कभी भी बेड पे बैठ के नहीं करना चाहिए। अवॉइड कीजिए ऐसी जगह पे जहाँ पे आप सोने वाला काम करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप जिस बेड पे सोते हो अगर वहीं पे आप ध्यान करते हो तो हो सकता है ध्यान करते करते बीच में आपको सोने का भी मन कर जाए और आप एक ट्रांस में भी जा सकते हो। तो कोशिश करें ध्यान में जब आप बैठो तो अवेयर होके बैठो, अपनी सांसों पे ध्यान दो। अब दोस्तों मैं बताती हूँ कि ये ध्यान आपको कब नहीं करना है। जब आप गाड़ी चला रहे हो तब आप ऐसी ध्यान ना करें, क्योंकि आपका माइंड पूरे तरीके से ऐसी जगह पे है जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो प्लीज़ कृपया करके ऐसी जगह पे आप ध्यान ना करें। ध्यान आप कैसे कर सकते हो? शुरुआत में क्या होता है कि जैसे मुझे शुरू में गाइडेड मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती थी, तो आप YouTube पे PNC हिंदी चैनल पे गाइडेड मेडिटेशन लिख दीजिए या निर्देशित ज्ञान लिख दीजिए, तो उसमें आपको 1 घंटे का या आधे घंटे का 2 घंटे का इतना जितना आपको 5 मिनट का चाहिए 10 मिनट का चाहिए वैसे आपको सारे टाइम में आपको वो दिखाते हैं गाइडेड मेडिटेशन। आप वो कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको लगता नहीं मुझे म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी ज़रूरत नहीं है, म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है, तो आप आराम से ऐसे भी बैठ के कर सकते हो। ये बहुत अच्छा वे होता है जब भी कोई नया बिगनर को या किसी नए लोग को ध्यान सीखना रहता है। और ध्यान में एक चीज़ और याद रखिएगा, हमेशा अपने साथ में पानी का ग्लास रखिएगा। जब भी आप ध्यान करने बैठते हो तो उससे पहले थोड़ा पानी पीजिए और उसके बाद फिर उस पानी ग्लास को साइड में रखिए। फिर उसके बाद आपका जैसे ध्यान ओवर हो जाता है तो उसके बाद वो पानी पी लीजिए। पीते हो तो आपको इतना अच्छा लगता है, आपकी बॉडी पूरी एनर्जाइज हो जाती है और ज़्यादा ऐसा लगता है चार्ज हो गया, क्योंकि कहीं न कहीं वो कॉस्मिक एनर्जी वो पानी भी ग्रहण कर रहा है आपके साथ साथ, वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देने लगता है। तो कोशिश कीजिए आप भी इसी तरीके से ध्यान करें, बहुत सिंपल है। और चलिए हम नॉर्मली बैठते हैं, हम पैरों को क्रॉस करेंगे, हाथों की उंगलियों को यूँ फंसाएंगे और फिर हमें कम से कम 5 बार लंबी गहरी सांस अपने नाक से खींचना है और फिर उनको मुंह से छोड़ना है। मुंह से आपको ऐसे छोड़ना है कि ऐसा लगे कि आप पूरा बॉडी उससे अपनी पूरी बॉडी की जो भी एनर्जी है आप उसको बाहर निकाल रहे हो। फिर एक अच्छी गहरी सुंदर सांस वापस लीजिए अंदर, और जो भी आपके अंदर की टॉक्सिन्स है, समझिए जो भी गंदगी है वो आप सोचिए कि आपके ये मुंह के द्वारा बाहर निकल रहा है। तो बस ऐसे ही करना है। तो ठीक है, अगर आपने चश्मा पहना है तो चश्मे को साइड में रख लीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हम तो ऑटोमेटिकली आँख बंद ही कर रहे हैं, तो चश्मे का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए दोस्तों, तो अब हम धीरे धीरे अपनी आँखों को प्यार से बंद करते हैं, कोमलता से बंद करते हैं। एक लंबी गहरी सांस और उसको मुंह से छोड़े। फिर से एक लंबी गहरी सांस, उसे फिर से मुंह से छोड़े। आखिरी बार मुंह से छोड़े। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अब अपनी नॉर्मल सांसों पे ध्यान दें। नॉर्मल सांसें यानी जो आप नॉर्मली लेते हैं, जब आप कहीं पे इस चीज़ का ध्यान नहीं देते, वही नॉर्मल सांस। हमें बिल्कुल भी इस पे जोर नहीं लगाना है। अपनी सांसों को पहचानें
ऑब्जर्व करें कि आप सांस कब अंदर ले रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं। इन सांसों की गहराइयों तक जाएं कि आप कहाँ तक इसे फील कर पा रहे हैं। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। बस इन्हीं को आपको ऑब्जर्व करना है। बिल्कुल शून्य हो जाना है। विचार कई आएंगे, पर आपको अपने बार बार ये प्रैक्टिस करनी है। सांसों पर ध्यान देना है। कौन सी नासिका से आप सांस अंदर ले रहे हो और कौन सी नासिका से आप सांसें छोड़ रहे हो। इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये मैं ध्यान सिर्फ 2 मिनट का करा रही हूँ। मेरे बोलने पर ही अपनी आंखें खोलें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अभी आंखें ना खोलें। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें इस तरीके से और इसी में अपनी आंखें खोलें और एक प्यारी सी लंबी स्माइल देकर अपने दिन को थैंक यू बोलें। सो थैंक यू सो मच। यही है आनापानसती ध्यान। बहुत ही सरल विधि है। आप लोग इसे करिए। अगर आपके पास 2 मिनट का समय है तो 2 मिनट के लिए करिए। मिनट या 1 घंटा 2 घंटा आपके ऊपर है, आपको कितना अच्छा ये ध्यान लग रहा है। इसको ऐसे करते रहिए। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी हम आनापानसती ध्यान करते हैं ना, तो कभी कभी शुरू में ना हमको कुछ बॉडी में चेंजेस महसूस होते हैं। जैसे कभी ऐसा लगेगा कोई चींटी चल रही है, कुछ खुजली सी हो रही है, या ऐसा लगेगा कि बॉडी में कुछ पीछे पीछे हो रहा है ना। कभी कभी ऐसा लगेगा कि पूरी बॉडी आपकी सुन्न हो गई है। कभी ऐसा लगेगा कि आपके बॉडी में पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, सिर भारी हो रहा है, कंधा भारी हो रहा है या शोल्डर बहुत भारी हो रहा है। तो ये सब एक्चुअली बहुत नॉर्मल है। इसको आप लेकर डरना मत, क्योंकि जब कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती है, यानी जब भी आप ध्यान करते हो, आपकी ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगती है ना, तो आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, क्योंकि आपकी नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है। तो कभी भी इस चीज़ के लिए घबराइए नहीं, क्योंकि ये सारे ध्यानियों के साथ होता है शुरू में, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो ध्यान में आगे बढ़ते रहते हैं तो कुछ ही दिन में ये चीज़ें चली जाती हैं। जैसे शुरू में मुझे भी 1 आध हफ्ता या 2 हफ्ता तक कह सकते हैं, ऐसा लगता था जैसे कोई गर्दन में कोई चींटी चली गई, कोई पेट में, कहीं कमर में। पर जब मुझे बाद में पता चला कि इसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा साइंस है, तो फिर मैं नॉर्मल हो गई। बट इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है। आप इसको एज अ सहजता से ही लीजिए, आराम से आप भी कर सकते हैं। बस अपनी आँखों को खोलना नहीं है, बस उन चीज़ों पे ऑब्जर्व करने। अगर आप सिर्फ आनापानसती ध्यान ही कर रहे हो तो आप देखना आपके अंदर अवेयरनेस में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है, और आप कोई भी काम बहुत ही अवेयर होके कर सकते हो। क्योंकि जब आप सांसों पे अवेयर होके काम करते हैं ना, और आपके विचार जब धीरे धीरे शून्य हो जाते हैं, इसलिए कभी भी ऐसा कुछ अनुभव हो तो इनसे घबराना नहीं चाहिए। और कोशिश कीजिए, अगर आपको कहीं ऐसे वर्कशॉप मिल रहे हैं जहाँ पे आपको आनापानसती ध्यान सिखाया जा रहा है, या वहाँ पे ज्ञान की क्लासेस ले रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल करिए, क्योंकि ये आपको सपोर्ट सिस्टम देते हैं। अगर हम घर में अकेले बैठे ध्यान करते हैं ना, तो हम ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। बट अगर हमको कोई गाइड करे, हमें बार बार बताए कि
ध्यान करने से क्या लाभ होता है, इसका साइंस क्या है पीछे और इससे कैसे आगे बढ़ा जाए, तो हमें बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे कुछ सेशंस होते हैं जो 20-21 दिन के होते हैं, कोई ऐसे वर्कशॉप्स होते हैं जो काफ़ी 40 दिन के होते हैं, और कुछ तो ऐसे मेडिटेशन प्रैक्टिसेस भी होती हैं जो साल भर चलती रहती हैं। आप किसी भी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। ऐसे सेशन को ज्वाइन करेंगे तो आपका फोकस बहुत बढ़ता है, और ये सारे सेशंस आपको PMC हिंदी में ही मिलते हैं ज़्यादातर। तो आप प्लीज़ ऐसी जगह से जुड़िए और अपने ध्यान को कंटिन्यू कीजिए। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।